घर खरीदना, एक सपना जो हर गली, हर मोहल्ले में, हर टीवी एड में बेचा जा रहा है। पर सच ये है कि ये सपना नहीं, इंडियन मिडिल क्लास को फंसाने वाला सबसे बड़ा जाल है। एक ऐसा कंक्रीट का पिंजरा जिसमें आपकी पूरी जिंदगी की कमाई, आपकी आज़ादी, सब कुछ कैद हो जाता है और आप इसमें फंसने के लिए तैयार बैठे हो। सुना है ना ये? यही वो लाइन है जो बचपन से कानों में घुसेड़ दी गई है। यही वो मंत्र है जिसके लिए एक आम आदमी अपनी जिंदगी के 20-30 साल के गुलामी के कागज पर साइन कर देता है। पर सोचा है कभी, लाइफ सेट होती है या बैंक की लाइफ आपसे सेट हो जाती है? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है आपको फंसाने का। ये एक सीधा सवाल है। जो चमकती हुई बिल्डिंगें आपको दिखाई जा रही हैं, जो सपने आपको बेचे जा रहे हैं, क्या वो सच में आपकी सुरक्षा है या वो एक सोचा समझा जाल है? एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच की पड़ताल। एक तरफ है आपके सपनों का घर और दूसरी तरफ है एक गहरा अंधेरा जाल। फैसला आपको करना है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले असलियत जान लीजिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा खूबसूरत नहीं होती और अगर आपने ये सच्चाई मिस कर दी तो आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ एक छत नहीं है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। रिश्ता तभी पक्का होगा जब लड़के का अपना घर हो। समाज में नाम तभी बनेगा जब मैं किराए के घर में ना रहूं। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, मेरी पहचान, सब कुछ उस एक घर से जोड़ दिया गया है। अगर घर नहीं तो तुम कुछ नहीं, ऐसा ही फील कराते हैं सब। समझ गए खेल? ये कोई फाइनेंशियल डिसीजन है ही नहीं, ये तो एक सोशल गेम है जिसके रूल्स पहले से ही सेट हैं और इस गेम में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक घर खरीदो, चाहे लोन के बोझ तले दब जाओ, चाहे अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी ईएमआई भरते हुए निकाल दो, पर घर तो लेना पड़ेगा। शादी करनी है, घर दिखा। स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट में है एक लड़का जो किराए पे रहता है, हर महीने ईएमआई से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियली आजाद है। लेबल क्या मिला? अनसेटल्ड, रिजेक्ट। और राइट में देखो, एक लड़का जिसने 50 लाख का लोन लिया है, अगले 20 साल तक बैंक का गुलाम है, उसको क्या लेबल मिला? रिस्पॉन्सिबल, सिलेक्ट। ये है हमारे शादी मार्केट का पागलपन वाला सिस्टम। 90%। ये वो आंकड़ा है जो आपको हिला कर रख देगा। मैट्रिमोनियल साइट्स पर पहले ही राउंड में 90% रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लड़के का अपना घर नहीं है। आपकी डिग्री, आपकी सैलरी, आपका कैरेक्टर सब बाद में आता है, पहले आती है वो चार दीवार। और जो किराए पे रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान नहीं। हर साल घर बदलने का डर, मालिक का बार बार आकर चेक करना, दोस्तों को घर नहीं ला सकते, पार्टी नहीं कर सकते, इतनी पाबंदियां होती है कि इंसान सोचता है इससे अच्छा तो मैं लोन लेकर मर जाऊं, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकूंगा। और इसी मजबूरी का फायदा बैंक उठाते हैं। अब आते हैं उस असली गणित पर जो कोई बैंक, कोई बिल्डर आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको ईएमआई का लॉलीपॉप दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है। ये वो हिसाब है जो आपकी आंखें खोल देगा। ध्यान से सुनिएगा, ये हिसाब आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। 1 करोड़ 8 लाख रुपए, ये है वो रकम जो आप 50 लाख के होम लोन के बदले 20 साल में 9% ब्याज पर बैंक को वापस करते हो। डबल से भी ज्यादा। आपका 50 लाख का घर आपको असल में 1 करोड़ से भी ज्यादा का पड़ता है और आप कहते हो लाइफ सेट है। ये स्क्रीन पे देखो, ये है आपकी शुरुआती 5 साल की ईएमआई का सच। आप जो हर महीने किश्त भरते हो उसका 80% हिस्सा सीधा बैंक के प्रॉफिट में जाता है ब्याज के रूप में और सिर्फ 20% आपके घर की असली कीमत चुकाता है। मतलब शुरू के सालों में आप घर नहीं खरीद रहे, आप बैंक को अमीर बना रहे हो। आपकी मेहनत की कमाई सीधा बैंक की तिजोरी में। अब देखो असली खेल। 20 साल बाद क्या होता है? एक तरफ है घर का मालिक जिसके घर की कीमत बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई, ठीक है, और दूसरी तरफ है वो अनसेटल्ड किराएदार जिसने ईएमआई और किराए का फर्क इन्वेस्ट किया। उसकी वेल्थ कितनी है? 6.5 करोड़ रुपए, डबल से भी ज्यादा। अब बताओ असली अमीर कौन बना? जिसके पास कंक्रीट है या जिसके पास कैश है? पर यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है एक धोखे की। स्मार्ट सिटीज और आईटी हब्स के नाम पर जो चमकती तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, उनके पीछे का सच बेहद भयानक है।
अब हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, जहां सपने टूटे हैं। इंदौर का सुपर कॉरिडोर, सुना है नाम? टीसीएस, इन्फोसिस, मेट्रो, फ्यूचर यही है, ऐसा बताया गया। ऐसा विकास दिखाया गया कि लोगों ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी। कहा गया कि यहाँ प्लॉट्स के रेट 3 साल में डबल हो गए। सपनों का शहर, यहाँ इन्वेस्ट करो और रातों रात अमीर बन जाओ। और असलियत? असलियत है घोस्ट टाउन्स, भूत बंगला। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, पर रहने वाला कोई नहीं। खाली प्लॉट्स, जहां शाम होते ही अंधेरा हो जाता है। सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। जिन लोगों ने घर ले लिए, वो वहां रहने से डरते हैं। ये है आपके फ्यूचरिस्टिक आईटी हब का सच। और सबसे दर्दनाक बात, पानी। इंदौर देश का सबसे साफ शहर, वहां पीने के पानी में गटर का पानी मिलने से 9 लोगों की मौत हो गई। मौत! जिस शहर में आपको साफ पानी की गारंटी ना हो, वहां करोड़ों का फ्लैट लेकर क्या करेंगे? रोड्स अधूरी हैं, इलीगल कॉलोनीज पे बुलडोजर चल रहा है। ये है ग्राउंड रियलिटी। चलो अब साउथ चलते हैं, कोयम्बटूर। यहाँ सरावनमपट्टी का डंका बज रहा है। आईटी कॉरिडोर है, प्रॉपर्टी सेल्स में 36% का उछाल आया है। हर तरफ बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और चमकता हुआ सपना। लेकिन क्या ये सपना भी टूटने वाला है? और यहाँ की असलियत? पानी का अकाल। बड़ी बड़ी लग्जरी सोसाइटी में नगर निगम का पानी नहीं आता। लोग महंगे प्राइवेट टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। हर दिन, हर हफ्ते पानी के लिए लड़ाई। सोचिए, आप 70-80 लाख का फ्लैट लेते हो और उसमें पानी टैंकर से खरीद कर डालना पड़ता है। ये कैसा लग्जरी है? ये तो सजा है। और समस्या यही नहीं रुकती। ग्राउंड वाटर खत्म, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्लान रिजेक्ट, मतलब गंदगी का कोई निकाल नहीं, नाले उफान रहे हैं। और इंदौर की तरह यहाँ भी एम्प्टी फ्लैट प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर ने फ्लैट ले लिया, पर किराएदार नहीं मिल रहा और हर महीने मेंटेनेंस जेब से जा रहा है, डबल मार। तो क्या करें? क्या इस जाल में फंस कर रह जाएं? नहीं। जो स्मार्ट खिलाड़ी है वो इस जाल से बचने का रास्ता जानता है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ और सुनो, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस चक्रव्यूह से निकलने का तरीका है 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, एक प्रीमियम लोकेशन में किराए पर रहो। स्टेप 2, आपकी ईएमआई और किराए के बीच का जो बड़ा फर्क है उसको हर महीने इन्वेस्ट करो, सिप करो। स्टेप 3, लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स बनाओ। वो चीजें खरीदो जिनकी कीमत बढ़े, घटे नहीं। ये 3 स्टेप्स फॉलो करो और अमीर बन जाओ। और अगर खरीदने का कीड़ा काट ही रहा है तो ये स्क्रीन देखो। लेफ्ट में है कंक्रीट का फ्लैट। इसकी कीमत टाइम के साथ गिरती है, मेंटेनेंस हर महीने खून चूसता है। और राइट में है जमीन, प्लॉट। इसकी कीमत हमेशा बढ़ती है, मेंटेनेंस 0 है और ये एक असली एसेट है। फ्लैट एक लायबिलिटी है, जमीन एक इन्वेस्टमेंट। अब चुनिए। तो आपने सच्चाई देख ली, आपने जाल को पहचान लिया और उससे बचने का रास्ता भी जान लिया। पर क्या ये खेल यहीं खत्म हो जाता है? जो सिस्टम आपको कंक्रीट के जाल में फंसा सकता है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो नए जाल बुनेगा। और ये जाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने आपको कंक्रीट का जाल बेचा और बहुत लोग फंस गए। अब सोचिए, वो अगला क्या बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आपका अगला सपना, आपका अगला धोखा क्या होगा? हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा सवाल पूछिए, क्योंकि इस खेल में नींद में रहने वालों का सिर्फ नुकसान होता है और अगला शिकार आप हो सकते हो।